शीला, क्या हुआ? खैरियत तो है? मम्मी क्या हुआ? सखावत, ताबिंदा घर से सारा जेवर लेकर भाग गई है। क्या? गांव चल के शादी कर लेते हैं। गांव? कौन सा गांव? शादाबाद। शादाबाद? वहाँ कौन रहता है तुम्हारा? नुमेरा। मेरी दोस्त तो नहीं है, लेकिन उसे पागल बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगे। ठीक है। आफाक साहब, क्या नाकाम वापस आए हैं? मैंने नाकाम होना सीखा नहीं है। तो क्या बहन को साथ ले आए? देखिए, आप जिस काम के लिए आए हैं वही बात करें तो बेहतर है। मैं अपने भाई शकील और आपकी बेटी ताबिंदा ही की बात करने आया हूँ। शकील ने ताबिंदा को अगवा किया है। ऐसा होता तो मैं यहाँ आता नहीं। कहाँ है फिर वो दोनों? मेरे हाथ से बचेंगे नहीं। बर्फ पे चलने से शकील ने ताबिंदा को अगवा किया है। ऐसा होता तो मैं यहाँ आता नहीं। कहाँ है फिर वो दोनों? मेरे हाथ से बचेंगे नहीं। देखिए, मेरा ख्याल है हम काम की बात करें तो बेहतर है। ये बात आप अपने बेटे को समझाएं। इज्जत तो आपकी दाव पर लगी है, हमारा क्या है? शकील किसी वक्त भी घर आ सकता है। वो दोनों शादाबाद में हैं। कहाँ? शादाबाद में? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? वो पहले किसी होटल में थे और शादाबाद आपका गांव है। हम आप पर शकील के अगवा का केस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमारी पुरानी दुश्मनी को देखते हुए पुलिस को यह बावर कराना कोई मुश्किल नहीं होगा। आप पुलिस को बीच में न लाएं, हम ये मामला आपस में तय कर लेंगे। मैं भी यही कहना चाहता हूं, अगर हम शादाबाद जाते हैं तो बात बिगड़ सकती है। आप शुजात साहब की मदद से दोनों को बआसानी पकड़ सकते हैं। नहीं, हम भाई साहब को इस मामले से दूर रखना चाहते हैं। और फिर क्या रास्ता है? जलील साहब, अगर आपकी इंफॉर्मेशन दुरुस्त है तो ये काम तो आज रात हो जाएगा। देखिए, हम कोई खून खराबा नहीं चाहते। वो हमारे नादान बच्चे हैं, उन्हें माफ करना हमारा काम है। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखें, हमने आपकी इज्जत रख ली, वरना एक खबर पीर शरीफ जकावत की बेटी अपने आशना के साथ। बस बस, सौदा कितने में करोगे? आफाक साहब, इज्जत का सौदा दौलत से नहीं होता। साफ बात करो, चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूं कि आप शुजात को हमारे हल्के से खड़ा होने से रोक दें। अब की ना बात, सारा प्लान आपका ही बनाया हुआ ही है। अरे नहीं नहीं, हम तो आपकी बेटी की नादानी का फायदा उठाना चाहते हैं। जलील साहब, मुझे मंजूर है। चाचा जी आपके हल्के से नहीं खड़े होंगे, लेकिन एक बात बता दूं, अगर आपकी इंफॉर्मेशन गलत निकली या आपने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा तब कोई नहीं होगा। मंजूर है, लेकिन आप भी अपने वादे से मुनहरिफ नहीं होंगे और बच्चे भी सही सलामत घर आ जाएं। मैं अभी जाता हूं। कहीं ये बात नुमेरा ये कोई और जानता होगा? मुजफ्फर खुद तो मर गया, नुमेरा नामी मुसीबत हमारे सर पे छोड़ दिया। तहम्मुल से। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम ताबिंदा को बहिफाजत और खुफिया तौर पर घर वापस ले आए, वरना ये जलील बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब तुम वहां एहतियात से जाना, क्योंकि वो नुमेरा के खैरखाहों का इलाका है। आप बेफिक्र रहें, मम्मी का ख्याल रखें और उनसे कुछ कहिएगा मत। हेलो, हाँ बोलो। क्या कह रहे हो असलम? ताबिंदा वहां क्या कर रही है? किस लड़के के साथ? नहीं, मैंने तो उसे नहीं भेजा। अच्छा, चलो तुम उनका ख्याल रखो, मैं वहां पहुंचती हूँ।
ठीक है। दादी माँ, ताबिंदा किसी लड़के के साथ हमारे शादाबाद वाले घर चली गई है और कह रही है कि मैंने उसे वहां भेजा है। ये आफाक की कोई चाल होगी तुम्हें फंसाने के लिए, या ताबिंदा की हिमाकत। तो क्या मैं अदीला खाला को बताऊं? नहीं, उसे हरगिज बताने की जरूरत नहीं। वो सरासरी से तुम्हारी चाल समझेगी। ये सब क्या हो रहा है? तुम ऐसा करो, सुबह सुबह खुद शादाबाद जाओ, सब कुछ अपनी नजरों के सामने देखो, फिर हम देखते हैं क्या करना है, क्या कदम उठा। जी बेहतर। हाँ भाई साहब, हाँ मैं कोई बहाना करके निकल जाता हूँ यहाँ से। आप फिक्र ना करें भाई साहब, हमारा काम हो चुका है। मेरे पास ताबिंदा का मुंह बंद करने और आफाक के गोदामों का मुंह खुलवाने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा भाई साहब, मैं बाद में बात करता हूँ। हम आज ही निकाह कर रहे हैं मस्जिद में जाके। आज? कल सुबह चलते हैं ना। आफाक को कभी भी खबर हो सकती है कि हम दोनों यहाँ हैं। तुम तो कहती थी ये जगह महफूज है। महफूज है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अच्छा, तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी इस तरह होगी। मजबूरी है, और इसके बाद तो फिर हमारा रिश्ता एक्सेप्ट करना ही होगा ना सबको। खासतौर पे तुम्हारी फैमिली के पास तो कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? तुम करती हो, इसीलिए तो तुमसे शादी कर रही हूँ। तो भरोसा रखो मुझ पे। आफाक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें लेने के लिए आया हूं, घर चलो। मैं शादी करके घर आ जाऊंगी। शादी? कौन सी शादी और किससे? मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी आफाक। अच्छा, अपनी मर्जी से शादी। क्यों? तू करेगा अपनी मर्जी से शादी? देखो आफाक, जलील भाई को पता चला ना, वो बर्बाद कर देंगे तुम लोगों को। उससे पहले मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आफाक गोली मत चलाना। आफाक मैं कह रही हूं ताबिंदा, 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 तू कहां जा रहा है? देखो आफाक, मुझे जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा किसी को। मुझे जाने दो। तुझे जाने दो? बहन थी मेरी छोटी,
यार गाड़ी में तो नजर कोई नहीं आ रहा है। ओ सुन सुन, मोबाइल की आवाज आ रही है। यार मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। और तुझे वहम हो गया है? हाँ शायद। वही लगता है किसी की गाड़ी खराब हो गई है और वो पैदल चला गया है। पर इस वक्त हमारे गांव में रात को जीप पे कौन आया होगा? और छोड़ना यार, कोई इधर से गुजर रहा होगा, हमें क्या पता। तू तो हर वक्त बहस ही करता रहता है। अच्छा चल यार, नाराज ना हो, चल चल आकर चलिए। क्या हुआ? ताबिंदा आ गई? आ जाएगी, आफाक उसे लेने गया। तुम लेट जाओ। इतनी देर हो गई है, आफाक क्यों नहीं लाया ताबिंदा को अभी तक? अगर वो आए ना तो आप उसे कुछ मत कहिएगा। मैं उसे खुद समझा लूंगी, मना लूंगी मैं उसे। हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा उससे। सारी गलती भी तो हमारी है ना। अदीला तुम आराम करो ताकि ताबिंदा के आने से पहले तुम ठीक हो जाओ। कहाँ रह गया है आफाक? फोन करें ना आप उसे, मालूम करें कि इतनी देर क्यों हो गई है, मेरी ताबिंदा क्यों नहीं आई अभी तक। फोन करें ना ज़कावत। मैं उसे करता हूँ फोन। जो बात मैं तुम्हें समझाऊं उसे गिरा से बांध लेना, हमेशा तुम्हारे काम आएगी, याद रखना। हाँ असलम, क्या बात है? ये क्या कह रहे हो? कहाँ जा सकते हैं? वहीं कहीं होंगे। कोई आया था? नहीं। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ, और अगर तुम्हें भी कोई बात पता चले तो फौरन मुझे फोन करना, ठीक है? खुदा हाफिज। बात क्या है? दादी माँ, ताबिंदा और वो लड़का वहां से गायब है, और उनकी चीजें वही हैं। कहीं न कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तो क्या मैं अभी शादाबाद जाऊं? नहीं, अभी नहीं। सुबह सवेरे जाना और राहील को साथ लेके जाना। जी अच्छा। जाओ, आराम करो जाके तुम भी। ठीक है। आफाक, ताबिंदा कहाँ है? ताबिंदा कहाँ है? आफाक, आफाक, सुनो। आफाक कहाँ है ताबिंदा? साथ क्यों नहीं लाया उसे? बोलो। वो हार गया मैं। क्या? तुमने ताबिंदा को मार डाला? क्या किया तुमने?
मेरे खुदा, ताबिंदा, मेरी बच्ची ताबिंदा, मेरी बच्ची, क्या किया आफाक तुमने? क्या किया? क्या किया ये तुमने? हाँ? क्या किया ये तुमने? क्या कर दिया तुमने? अब वो और कोई रास्ता नहीं था या था? पता नहीं, मुझे अचानक हो गया सब कुछ। गई बाबा, ताबिंदा गई। मैं बच गया। आपको मेरे बचने की खुशी तो होनी चाहिए। आप ही तो कहते थे ना कि हमारे काम में कोई रिश्ता नहीं होता, तो बस फिर कोई रिश्ता नहीं होता। मैं अदीला को क्या बताऊंगा? मैं जलील को क्या बताऊंगा? आफाक, आफाक, क्या हुआ? तुम कब आए? वो ताबिंदा आ गई? कैसी है वो? नाराज होगी ना मुझसे? नहीं। है कहाँ वो? अपने कमरे में चली गई। मैं उसे जाके मनाती हूँ। नहीं मम्मी, वो उसे कल लाऊंगा, वो आज नहीं आएगी। क्यों? वो आज नहीं आ सकी। वो अभी तक मुझसे नाराज है? नहीं। आफाक, तुम उसे बताते ना कि हम उसकी शादी उसकी मर्जी से करेंगे। इन्होंने तो मुझे कहा था कि तुम उसे लेकर आओगे। मुझे अपनी ताबिंदा को देखना है आफाक। नहीं, मैंने मम्मी उसको बता दिया सब कुछ। वो कह रही है कल आएगी मेरे साथ, मैं लेकर आऊंगा। वादा करो तुम ताबिंदा को लेकर आओगे ना? आए, चले। ताबिंदा को देख। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। ये लो नजमा, मैंने बिलाल के इंग्लैंड में असाइलम के पेपर्स तैयार कर लिए। एहतियात से इसे सेफ में रख दो। अब लंदन जाए बिना कोई और रास्ता भी नहीं है। वैसे लंदन मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वहां पे यहाँ जैसा प्रोटोकॉल नहीं है। फिलहाल तो मिनिस्ट्री और हुकूमत दोनों खतरे में हैं। अभी तो हुकूमत का 1 साल बाकी है ना? कोई नहीं जानता। मुल्क के हालात इतने नाजुक हैं कि किसी वक्त भी हुकूमत खत्म हो सकती है। अच्छा,
तुम ऐसा करो कि पता चलाओ कि ये ताबिंदा कहाँ है। मुझे तो वक्त ही नहीं मिला, तुम खोज लगाओ। मैं कल ही जाती हूँ अदीला के पास, देखती हूँ कि क्या खिचड़ी पक रही है। मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि नुमेरा ने अखबार में तरदीद कैसे छपवा दी। नुमेरा का स्कैंडल आफाक ने छपवाया था। मुझे खुद आफाक ने बताया था। फिर तरदीद क्यों की, ये नहीं बताया? वो बता रहा था कि अदीला ने उसे मजबूर किया है। क्या? ये अदीला को नुमेरा से इतनी हमदर्दी क्यों हो गई है? हैरत तो मुझे भी हो रही है। कभी कभी तो जफर की पसंद की दाद देनी पड़ती है। नुमेरा सियासत के मैदान की बड़ी शातिर खिलाड़ी है। हाँ, पर हमारे किसी काम की नहीं है। उसे भी माँ जी से हुब्बुल वतनी और सच्चाई के वायरस लग गए। दोनों बीमारियां खतरनाक और लाइलाज हैं। बिलाल को ये बीमारियां न लगने पाए। हाँ, उसे इन दोनों से बचाना होगा। इसीलिए तो यहाँ से फरार जरूरी है। बेगम साहब, बाहर पुलिस आई है। मेरे जलील साहब हैं, ताबिंदा के साथ जो लड़का था शकील, उसके बड़े भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे आप पुलिस क्यों लेकर आए? इन्होंने अपने भाई के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इनकी शकील से फोन पर आखिरी मर्तबा बात यहीं से हुई। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हम तो शकील को जानते भी नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, आफाक ने ताबिंदा और शकील को दोनों को अगवा किया है और मुझे शक है कि वो दोनों यहीं पर ही हैं। लेकिन आफाक पर तो आप लोगों को शक ही है, उसे यहाँ पे आते हुए तो किसी ने नहीं देखा। हमें सबसे पहले शकील और ताबिंदा को ढूंढना है। हमें आपसे यहाँ की तलाशी की इजाजत चाहिए। आप जहाँ से चाहें अपना काम शुरू कर सकते हैं। तलाशी लो यहाँ से। हमें आसपास के तमाम इलाकों की छानबीन करना होगी, बल्कि हो सकता है कि हमें यहाँ पे लोगों से तफ्तीश भी करना पड़े। मैं आपके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करूंगी। हाँ भाई, मिला कुछ? ना सर। थैंक यू। हम चलते हैं। हैरत है किस बात पर? जलील साहब को अपने भाई की कितनी फिक्र है, और एक ताबिंदा के घर वाले हैं, उनको तो जैसे परवाह ही नहीं। या अल्लाह, ताबिंदा खैरियत से हो। पुलिस को कोई सुराग मिला ताबिंदा का? अभी तक तो नहीं। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ भटक रही होगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ज़कावत अंकल और अदीला आंटी हमसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं करती हूँ शुजात से बात। ओह, मुझे याद आया, आज तो शुजात अंकल का टीवी पर इंटरव्यू है। लगाना जरा, हम भी तो देखें। शुजात साहब, आप ये बात तो मानते हैं ना कि सरहद की दोनों जानिब से स्मगलिंग जारी है? हम कोशिश तो करते हैं और लोग पकड़े भी जाते हैं। जी हाँ, पकड़े जाते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे में या तो छोड़ दिए जाते हैं या फिर ऐसे गायब होते हैं कि उनका नामो निशान तक नहीं मिलता, और ये कारोबार यूं ही चलता रहता है। देखें, मैं अकेला इसका जिम्मेदार नहीं हूं, और भी एजेंसियां हैं, इदारे हैं इसकी रोकथाम के लिए मौजूद है। लेकिन अवाम किससे जवाब तलब करे, ये मैं जानना चाहता हूँ। सभी जवाबदेह हैं। अच्छा, सभी में तो फिर आप भी आ जाते हैं। तो चलिए आप बताइए ना कि ये अंदरूने मुल्क जो फसादात होते हैं, इसके लिए असला कहां से आता है? देखें, ये गैर कानूनी असला पकड़ना तो पुलिस का काम है। पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही? करते हैं और असला पकड़ा भी जाता है। और इसके बावजूद भी हर गिरोह के पास बेशुमार जदीद तरीन असला मौजूद है। आप कहना क्या चाहते हैं?
यही कि इतना बड़ा कारोबार आप जैसे बड़े आदमी की खुफिया पोस्ट बनाई के मुमकिन नहीं। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? जी नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं। देखिए, गलत काम करने वाले तो हर दौर में मौजूद होते हैं और हुकूमत उनका सद्देभाव करती रहती है। तो कोई आप ये मानते हैं कि आपकी हुकूमत अभी तक नाकाम रही? नहीं। हाँ, आप कह सकते हैं कि काम अभी खत्म नहीं हुआ। शुजात साहब, आपकी हुकूमत खत्म होने वाली है। क्या तब तक लोग यूं ही नशा करके गोलियां खा के मरते रहेंगे? आप लोगों को मनफी सोच देते हैं, हुकूमत के खिलाफ भड़काते। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें जवाब है। सुन लिया तुमने? चोर चोरों को कैसे पकड़ेंगे? मुमकिन हद है। जलील साहब ने आफाक पर अपने शक का इजहार किया। हाँ, उनसे हमारी पुरानी दुश्मनी है। देखिए, अगर आपकी बेटी आपके पास मौजूद है तो बात यहीं पर खत्म हो सकती है। हमें तो वो अपनी किसी सहेली की शादी का कहकर घर से निकली थी, लेकिन अब पता चलता है कि उससे शकील यानी जलील के भाई ने वरगलाया और वही उसे भगा कर ले गया। बहुत खूब। यानी शकील आपकी बेटी को अगवा कर कर आप ही के ठिकाने पर ले गया। इस्लामाबाद हमारा ठिकाना नहीं है, हमारे दुश्मनों का घर है। हम तो खुद उनकी तलाश की वजह से परेशान हैं और अपनी इज्जत बचाने के लिए हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन जलील का बयान आपके बयान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं मिसेस जकावत से कुछ बात करना चाहता हूं। शायद आपकी बेटी ने घर से जाने से पहले उन्हें कुछ बताया हो। उनकी तबीयत ठीक नहीं हो, सो रही है। आपकी बेटी घर से गायब है और आपकी मिसेस सो रही हैं। आप तमीज के दायरे में रहें तो बेहतर है। देखिए जकावत साहब, हम तो मामले की तह तक पहुंच ही जाएंगे, लेकिन मेरा आपको एक मशवरा है। जी बोलिए। आफाक साहब अपनी जमानत कबलस गिरफ्तारी करवा लें। चलता हूं, फिर मिलेंगे। तुम बैठो बैठो। इस वक्त खैरियत तो है ना? भाई साहब, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। आफाक ने फिर कुछ कर दिया है? वो ताबिंदा घर से भाग गई है। क्या? कब? 4 दिन हो गए। 4 दिन? वो जलील है ना, उसने आफाक को कुछ उल्टी सीधी हरकत करते हुए देख लिया था, लड़ाई झगड़ा और गुंडागर्दी करते हुए। तो उसने थाने में जाके आफाक का नाम मुल्जिमों में दिखवा दिया। पुलिस मुसलसल उसको ढूंढ रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। आफाक शादाबाद गया था, तुमने
ये बात पुलिस से क्यों छुपाई? तो क्या करते भाई साहब? उस जलील ने आफाक पे शक का इजहार जो कर दिया है। ताबिंदा का अभी तक कोई पता नहीं चला। फिर मुझसे क्या चाहते हो? भाई साहब, आप इस पुलिस तफ्तीश का रुख आफाक से कहीं और मोड़ दें। किधर मोड़ दूं? हमारे पास ताबिंदा और शकील के नुमैरा के घर पर रुकने के सबूत हैं। तो फिर देखिए, हम ये कह सकते हैं कि नुमैरा बदला लेना चाहती है और इसीलिए उसने ताबिंदा को वरगलाया और उसी ने अगवा करवाया है। तो तुम ये चाहते हो कि मैं ये बदनामी भी अपने सर ले लूं? पहले ही टीवी पर मेरी बड़ी इज्जत अफजाई हो रही है। रही सही कसर ये इल्जाम भी पूरा कर देगा। अगर इस मुसीबत के वक्त में बड़ा भाई काम नहीं आया तो फिर फायदा क्या? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम ताबिंदा की बजाय आफाक को बचाने की फिक्र में क्यों हो? भाई साहब, खुदा के लिए आफाक को बचा लीजिए। ताबिंदा तो अब वापस नहीं आ सकती। मेरे बेटे को बचा ले प्लीज। ये तुम क्या कह रहे हो? ये क्या किया तुमने? एक गैरतमंद भाई अपनी बहन को गैर मर्द के साथ देखकर क्या करता है? खुदाया, आफाक ने उन दोनों को कत्ल कर दिया। देखिए, हुआ यूं कि जब अगर उन दोनों की लाशें पुलिस ने दरियाफ्त कर ली तो आफाक का बचना बहुत मुश्किल है। हम ये भी तो कर सकते हैं कि नुमैरा और उसके दोस्त राहील पर ये इल्जाम लगा देते। नुमैरा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन दोनों सहाफियों के बारे में सोचना भी नहीं। तो फिर क्या करूं मैं? आफाक इस वक्त कहां है? वो अपनी जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवाने के लिए गया। खुदा के लिए भाई साहब, कुछ सोचें, कुछ करें प्लीज। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चल